नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। भूमिहार लीडर अरुण कुमार की जदयू में एंट्री आखिर किसने रोकी? 6 महीने से तैयारी, लेकिन 2 बार ज्वाइनिंग टल गई। क्या है इनसाइड स्टोरी? इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा स्टोरी? देखिए, अरुण कुमार जी तो बहुत बड़े नेता हैं भूमिहार के। कभी बाहुबली अनंत सिंह के इनकाउंटर की पुलिस की तैयारी से नाराज हो गए थे और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो इसी पटना में पटक कर नीतीश कुमार की छाती का बत्ता तोड़ देंगे। तो बवाल मच गया था उनके इस बयान को लेकर, केस मुकदमा भी हो गया था। अब 10 साल बाद वही अरुण कुमार को नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ी है और 4 सितंबर को जेडीयू ज्वाइन करने वाले थे, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन इन वक्त पर कार्यक्रम टल गया। अचानक उनकी एंट्री पर ब्रेक से सवाल तो उठेगा, जैसा कि आप उठा रही हैं कि उनके ज्वाइनिंग पर रोक किसने लगा दी। एक सर, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि वो पहले भी जदयू छोड़ चुके हैं, तो फिर उनको जदयू ज्वाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब देखिए, राजनीति में अभी तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हाशिए पर हैं। जेडीयू में थे तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे और 3 सितंबर दोपहर बाद करीब 4:30 बजे जेडीयू की तरफ से मीडिया को ऑफिस सेक्रेटरी संजय कुमार सिन्हा की तरफ से एक निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसमें बताया गया कि 4 सितंबर को दोपहर 1 बजे पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर में मिलन समारोह होगा और इस मिलन समारोह में एक बड़े नेता को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। 18 घंटे बाद 4 सितंबर को सुबह 11 बजे संजय सिन्हा की दूसरी सूचना जारी हुई और इसमें बताया गया कि मिलन समारोह स्थगित कर दिया गया है। दरअसल मिलन समारोह में जहानाबाद से 2 बार सांसद रहे अरुण कुमार को जेडीयू में शामिल होना था। अरुण कुमार के अनुसार बिहार बंद को लेकर मिलन समारोह रद्द किया गया है, जैसा कि उनको जानकारी दी गई है, लेकिन सवाल है कि अभी तक उन्हें कोई अगली तारीख नहीं बताई गई है। तो सर, आखिर अरुण कुमार को जदयू में शामिल होने की से कौन रोक रहा है? अब ये तो अरुण कुमार ही बेहतर बता पाएंगे। अरुण कुमार ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लोग जरूर लड़ेंगे, उन्होंने कहा। और खबर ये भी है कि उनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरुण कुमार राजनीति से रिटायरमेंट लेने के पहले अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं राजनीति में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई लड़ेगा, मेरा ही आदमी लड़ेगा, मेरे परिवार से ही होगा, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो तो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरुण कुमार को पार्टी में वापस लाने की तैयारी आप जान लीजिए कि 6 महीने से चल रही थी और लगातार नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में वो बयान भी दे रहे थे। पार्टी के नेता इस बारे में लगातार उनसे बातें भी कर रहे थे, लेकिन अरुण कुमार खुद भी जेडीयू में वापसी करना चाहते हैं। तो आखिर उनको रोक कौन रहा है? सीएम नीतीश कुमार का एक करीबी मंत्री और अरुण कुमार की उनके विधायक भाई अनिल कुमार के आवास पर मीटिंग भी हो चुकी थी और जून में ज्वाइनिंग की तैयारी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर सब टल गया। 3 महीने बाद फिर से अरुण कुमार को पार्टी लाने की कवायद तेज हुई, पार्टी में लाने की। टाइम, मौका और जगह तय हो चुकी थी, लेकिन इस बार भी बात नहीं बन पाई। अब कौन रोक रहा है ये तो अरुण कुमार ही बताएंगे। हो सकता है कि जेडीयू के जो भूमिहार नेता है वो नहीं चाहते होंगे कि अरुण कुमार जेडीयू में आए, और एक दूसरा कारण ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा तगड़ा बयान दिया था उन्होंने कि छाती का बत्ता तोड़ देंगे, तो उसको शायद अभी जेडीयू नहीं भूला है। नीतीश कुमार भले भूल गए होंगे, तभी तो परमिशन दिया होगा ज्वाइन करने का, लेकिन उनके पार्टी के नेता, उनके करीबी लोग नहीं भूले होंगे और वो नहीं चाहते होंगे। तो किसी न किसी ने तो अड़चन डाली है। सर, तो ये जो पूरी कहानी है, इसके पीछे जाति की लड़ाई के साथ भी निजी टकराव भी बड़ी वजह बताई जा रही है और पार्टी के एक सीनियर लीडर अरुण कुमार की वापसी से खफा भी है। तो क्या अरुण कुमार के जदयू में आने से जदयू को फायदा होगा? अब देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार निर्दलीय लड़े थे। नीतीश कुमार के फैसले के कारण भूमिहार वोट बंट गए थे और जेडीयू हार गई थी। अगर वे जेडीयू में आते हैं तो भूमिहार फिर से जेडीयू से जुड़ेंगे और पार्टी मजबूत होगी। अरुण कुमार में इतनी ताकत है कि वे जिधर जाएंगे भूमिहारों का एक बड़ा वोट अपने साथ ले जाएंगे। 2 बार वे जहानाबाद के सांसद रह चुके हैं, पूरे इलाके में उनकी पकड़ है। जेडीयू छोड़ने से पहले अरुण कुमार नीतीश के बहुत करीबी भी थे। अरुण कुमार और जेडीयू के बीच टकराव की शुरुआत 2015 में हुई। तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। उसी वक्त नीतीश ने बीजेपी को छोड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उसी दौरान एक विवाद हुआ, एक हत्याकांड हुआ, जिसको लेकर
मामला बढ़ा। जी सर, कहा जाता है कि पुटूस हत्याकांड के बाद अनंत सिंह के एनकाउंटर की तैयारी हो गई थी और उस समय अरुण कुमार ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोल दिया था। हाँ बिल्कुल, पुटूस हत्याकांड बहुत चर्चित हत्याकांड था। उसको लेकर कहा जा रहा था कि पुटूस का असली नाम पवन यादव था और वह मोकामा के लहरिया पोखर गांव का रहने वाला था। 18 जून 2015 को छेड़खानी के विवाद में उसकी हत्या हो गई थी और इस मामले में मोकामा से विधायक रहे अनंत सिंह का नाम आया था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अफवाह फैली कि पुलिस अनंत सिंह का इनकाउंटर कर सकती है क्योंकि उस समय महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। इस घटना से भूमिहार महागठबंधन की सरकार से नाराज हो गए थे और अनंत सिंह और अरुण कुमार दोनों भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। अनंत सिंह के इनकाउंटर की अफवाहों पर अरुण कुमार ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की पटक कर छाती का बत्ता तोड़ देंगे। तो विवादित बयान का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अरुण कुमार को 3 साल की सज़ा भी सुनाई गई। इसके बाद अरुण कुमार और नीतीश के बीच तल्खियाँ बढ़ गईं। इस दौरान अरुण कुमार जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह के बारे में भी तीखे बयान दिए और लोक जनशक्ति पार्टी में रहते हुए अरुण कुमार ने आरोप लगाया था कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार को खाने में दवा या कुछ मिला कर दे रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री को मेमोरी लॉस हो रहा है। तो हो सकता है कि ललन सिंह इस बात को भूले ना हो। ललन सिंह तो भूमिहार के बिहार के एकमात्र बड़े नेता हैं आज की तारीख में। तो सर, क्या ललन सिंह के खिलाफ ऐसा बयान देना अरुण कुमार को महंगा पड़ रहा है और क्या उनकी वजह से ही उनकी जेडीयू में एंट्री रुक रही है? अब देखिए, अरुण कुमार का व्यवहार बदल गया था बीच में और वो लगातार नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में बयान भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी थी और कहा था कि इसके मायने कुछ गलत लगाए गए। कुछ महीनों से शांत भी है वो और लोकसभा चुनाव के बाद 31 अगस्त 2024 को जहानाबाद के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार कम्युनिटी के बारे में एक विवादित बयान दिया था। इससे कम्युनिटी जेडीयू से नाराज हो गई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जात पात की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं किया कि भूमिहार के गांव में सड़क नहीं बनेगी। इसके बाद भी जब अति पिछड़ा को कैंडिडेट बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। अशोक चौधरी का बयान था। वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? 4 बार आपका उम्मीदवार खड़ा होगा और जीतेगा तो आप बोलिएगा कि बढ़िया है, हमारे उम्मीदवार को कहिएगा कि खराब है, ये कैसे चलेगा? तो अशोक चौधरी की इस तीखी टिप्पणी को लेकर भी विवाद पैदा हुआ था, लेकिन अशोक चौधरी ने ललन जी के से दोस्ती फिर कर ली है। अब उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और उनका साथ ललन सिंह देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अरुण कुमार से ललन सिंह की दूरी अभी खत्म नहीं हुई, मुझे लगता है। जी, तो सर ऐसे में सवाल है कि भूमिहारों के गढ़ में पार्टी के पास एक भी भूमिहार नेता नहीं है। जहानाबाद में जदयू के पास कभी भूमिहार कम्युनिटी से 2 ताकतवर नेता अरुण कुमार और जगदीश शर्मा थे। आज पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो भूमिहारों को अपने पाले में गोलाबंद कर सके। नहीं, गोलबंद करने के लिए अभी है ना, भूमिहार के 2 नेता हैं, ललन सिंह हैं और बाहुबली अनंत सिंह भी हैं। ललन सिंह तो आज की तारीख में भूमिहारों का सबसे ताकतवर नेता हैं। केंद्र में मंत्री भी हैं, जेडीयू में बहुत अहम पोजीशन पर हैं। पार्टी की कमान एक तरफ से उनके हाथ में है। उनके मर्जी के खिलाफ ना जेडीयू में कोई शामिल हो सकता है और ना कोई कुछ कर सकता है। तो वैसे तो भूमिहार नेता के रूप में ललन बाबू हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं, हर भूमिहार नेता पूरे बिहार का नेता नहीं हो सकता है। तो जैसे जहानाबाद इलाका है, वहाँ के बारे में माना जाता था कि जगदीश शर्मा बड़े नेता थे, ठीक है, अरुण कुमार भूमिहारों के बड़े नेता थे। 4 बार घोसी सीट से विधायक रहे जगदीश शर्मा जेडीयू के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और अरुण कुमार बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पिछला चुनाव। उन्हें सफलता नहीं मिली और 2019 के लोकसभा चुनाव में जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा उनको टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिया। इस वजह से वो नाराज चल रहे थे जगदीश शर्मा जेडीयू से और उन्होंने जेडीयू से दूरी भी बना ली है। जेडीयू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था और माना जाता है कि जगदीश शर्मा के सपोर्ट में भूमिहारों ने जेडीयू कैंडिडेट की जगह अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव को वोट दे दिया, जिससे जहानाबाद में जेडीयू की हार हो गई। तो अगर ये भूमिहार नेता अरुण कुमार, जगदीश शर्मा आते हैं जेडीयू के साथ तो ताकत बढ़ेगी ही, लेकिन अब ललन सिंह की बिना हरी झंडी के मुझे नहीं लगता कि इन दोनों नेताओं को जेडीयू में जगह मिलने वाली है।
देखिए, जगदीश शर्मा ने अभी तक जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर वो अभियान छेड़ चुके हैं पहले भी, और चर्चा है कि वे इस बार बेटे राहुल शर्मा को घोषित से विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो जगदीश शर्मा की नाराजगी का खमियाजा जेडीयू लोकसभा में भुगत चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है, तो उसी सिलसिले में देखा जा रहा था कि अरुण कुमार को लाने की कोशिश हो रही थी कि भूमिहार गोलबंद हो जाए, क्योंकि जगदीश शर्मा की वापसी मुझे संभव नहीं लगती है। तो इसी बहाने वो चाह रहे थे कि अरुण कुमार आ जाएंगे तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन अरुण कुमार की एंट्री पर ही रोक लग गई है मुझे लगता है। तो सर, अब तो जहानाबाद में एनडीए पिछले 2 चुनावों से हार रही है और जदयू मगध में खोई जमीन हासिल करने के लिए अलग अलग प्रयासें कर रही है। अरुण कुमार को पार्टी में शामिल करना जदयू भूमिहारों की नाराजगी कम करना चाहती है क्या? बिल्कुल। भूमिहार चंद्रवंशी को टिकट दिए जाने से नाराज तो थे ही, और लोकसभा में हरा भी दिया चुनाव। तो जेडीयू चाहता है कि भाई भूमिहारों का पूरा समर्थन मिले गया में, जहानाबाद में, और इसके लिए ही अरुण कुमार को लाने की तैयारी थी। अरुण कुमार का असर मगध के अलावा बिहार के 16 आबादी वाले इलाकों में भी है। पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट बनाकर भूमिहारों का मुद्दा उठाते रहे हैं। यही वजह है कि हर जिले में उनका थोड़ा बहुत असर है, लेकिन ललन सिंह की सहमति के बगैर जेडीयू में उनकी एंट्री मुश्किल लगती है मुझे। आज की तारीख में ललन सिंह बिहार के सबसे ताकतवर भूमिहार नेता हैं, और उनकी मर्जी के खिलाफ जेडीयू में किसी दूसरे भूमिहार नेता को जगह मिलना मुश्किल है। तो मतलब अरुण कुमार को जदयू में शामिल होने से ललन सिंह ही रोक रहे हैं? अब मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन ललन जी से अगर अच्छा संबंध हो तो भला अरुण कुमार को जेडीयू में शामिल होने से कौन रोक सकता है। अनंत सिंह का भी तो विरोध हो रहा था, अरुण कुमार का तो कोई खुलेआम विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अनंत सिंह का विरोध तो पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे नीरज, लेकिन फिर भी ललन सिंह ने पार्टी में शामिल करा दिया कि नहीं, उनको लेकर घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो ललन सिंह की हैसियत है पार्टी में, और केंद्र में मंत्री हैं, पुराने भरोसेमंद हैं नीतीश कुमार के, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भूमिहार कैसे आएगा। तो अरुण कुमार की मुश्किल मुझे लगता है वही है। ललन जी अगर सहमत हो जाएं, उनको पार्टी में बात बन सकती है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।